हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। कैसे आज मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग देखने वाली हूँ। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज देखूँगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूँगी, वो भी कैसा फील कर रहे हैं। एंड देन मैं आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज देखूँगी। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूँगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। बट इससे पहले एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज़ मैं आपके लिए बता रही हूँ वो आपके पार्टनर की हों, एंड जो आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ वो आपकी हों। सो ये आप बेटर समझते हो कि कौन सी एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट कर रही हैं। सो जो एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट हों आप जस्ट उन्हीं को लीजिए। तो आपकी साइड से स्टार्ट करेंगे कि आप अभी कैसा फील कर रहे हो। यहाँ आपकी साइड पर मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ इस वक्त आपके साथ कोई पर्सन अटैच है। आई डोंट नो ये कौन है क्या है, लेकिन ये जो भी हैं आप इनको लेकर अच्छा फील कर रहे हो। ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप करंट सिचुएशन में इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स हैं। यहाँ डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा लव है। बेसिकली आपकी साइड से यहाँ बहुत ज़्यादा लव है इस पर्सन को लेकर। एंड यहाँ कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक भी हो रहा है। जितना आप दे रहे हो इस कनेक्शन में उतना ही आपके पार्टनर भी अपनी साइड से दे रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं आप स्टेबिलिटी फील करते हो, लव फील करते हो, इक्वल गिव एंड टेक को फील कर पाते हो। यही ओवरऑल यहाँ आपकी साइड पर एनर्जीज़ दिख रही हैं। अब मैं आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बता देती हूँ। यहाँ जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, इनकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि ये पर्सन इस वक्त इस तरह है कि इनके पास इस वक्त अपनी साइड से बहुत ज़्यादा कुछ देने के लिए नहीं है। आप ऑलमोस्ट इस तरह हो कि आप यहाँ पर अपनी साइड से थोड़ा सा सपोर्टिव होते हुए भी दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को सपोर्ट भी कर रहे हो, सपोर्टिव होते हुए दिख रहे हो, बिकॉज इस वक्त इस पर्सन के पास इतना ज़्यादा कुछ नहीं है आपको देने के लिए। पॉसिबली एनर्जेटिकली भी हो सकता है, फिज़िकली भी हो सकता है कि इस पर्सन के पास जो है वो इतना कुछ नहीं है कि आपको दे सकें। एंड अगर फिज़िकली ऐसा नहीं है तो ये एनर्जीज़ में हो सकता है कि अपनी साइड से ज़्यादा कुछ अपनी साइड से नहीं दिखा पा रहे हैं, अपने इमोशंस ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। एंड अगेन मैं कहूँगी कि जस्ट इस तरह है कि अभी इनके पास इतना कुछ नहीं है कि ये आपको अपनी साइड से ज़्यादा कुछ दे सकें। वैसे ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये बहुत कुछ दे सकते हैं आपको अपनी साइड से। यहाँ जस्ट इशू ये है कि अभी प्रॉब्लम ये दिख रही है कि अभी ये किसी किस्म की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा इनकी लाइफ में चल रहा है जिसकी वजह से ये यहाँ इस सिचुएशन में अपनी साइड से ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं। कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसा है जो इनको रोक रहा है, इनको प्रिवेंट कर रहा है कि ये इस डायरेक्शन में, इस कनेक्शन में अपनी साइड से ज़्यादा ना दे सकें। बिकॉज़ कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ है जो कि इनको इस डायरेक्शन में देने नहीं दे रही है, अपनी साइड से ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा एफ़र्ट्स कुछ भी देने नहीं दे रही है। इसलिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप इनके साथ थोड़ा कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा आप इनको सपोर्ट करने की, सपोर्टिव टाइप एनर्जी में जाते हुए आप दिख रहे हो। ये इस तरह है कि या तो आप इनके साथ कंपनसेट कर रहे हो या फिर आप एटलीस्ट अपनी साइड से ये ट्राई कर रहे हो कि आप इनको सपोर्ट कर सको। एंड ये डेफिनेटली किसी किस्म की सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। आई डोंट नो ये क्या है, ये किसी किस्म की कोई एडिक्शन हो सकती है या या ये कोई इसी तरह की चीज़ हो सकती है, एडिक्शन टाइप की ही कोई चीज़ हो सकती है। बट मुझे ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी साइड से इनको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हो, सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं आपको आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। अब मैं आपको आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। गाइज़, यहाँ आपके कनेक्शन के लिए मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि एक पर्सन यहाँ इस कनेक्शन से दूर हो गए हैं। ऑलमोस्ट इस तरह है कि कोई ऐसे पर्सन हैं जो कि अपने आप को लेकर ही अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। वो खुद को लेकर अच्छा फील नहीं करते, अपने आप को पॉसिबली अच्छा नहीं समझते हैं। एंड कहीं ना कहीं इस टाइप की एनर्जी है कि कहीं ना कहीं ये एनर्जी ऑलमोस्ट आपके पार्टनर को शो करती है। आई फील ये उनकी साइड से ऐसी एनर्जी है कि वो यहाँ से थोड़ा दूर हो गए हैं, वो खुद को लेकर अच्छा फील नहीं कर रहे हैं।
आप मुझे स्टिल यहाँ दिख रहे हो एंड इस तरह से दिख रहे हो कि आपने अपने हार्ट को ओपन अप किया हुआ है, आप इस पर्सन की साइड पर दिख रहे हो। आप यहाँ ऑलमोस्ट इस तरह से दिख रहे हो कि आप स्टिल यहाँ हो, वेट कर रहे हो एंड आप कोई ऐसा रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, कोई ऐसा मेथड ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जिसके ज़रिए आप इस कनेक्शन को वापस से अपनी लाइफ में लेकर आ सको, जिसके ज़रिए आप फिर से इस पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाओ, फिर से इस पर्सन से जुड़ जाओ। ऐसा कोई रास्ता आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। बट गाइस, एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज़ मैं आपके लिए बता रही हूँ वो आपके पार्टनर की हूँ एंड जो आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ वो आपकी हूँ। सो ये आप बेटर समझते हो कि कौन सी एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट कर रही हैं। जो एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट हो आप जस्ट उन्हीं को लीजिए। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि आप इस सिचुएशन को लेकर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट रखते हो, बट आप उस डिसअपॉइंटमेंट को शो नहीं कर रहे हो। आप किसी को दिखा नहीं रहे हो कि आप इस सिचुएशन को लेकर डिसअपॉइंटमेंट में हो। एंड ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे हो कि आप इस डिसअपॉइंटमेंट पर फोकस ना करो, लेकिन ये डिसअपॉइंटमेंट स्टिल यहाँ है। चाहे आप इसको कितना ही इग्नोर करने की कोशिश करो, कितना ही आप इस पर कोशिश करो कि आप इस पर फोकस ना करो, फिर भी ये यहाँ पर मौजूद है, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड जहाँ कहीं भी डिसअपॉइंटमेंट होती है तो उसका रीज़न जो होता है, उसका मतलब जो होता है वो ये होता है बेसिकली कि आपको उस सिचुएशन से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आपने कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस, कुछ ऐसी तवक्कुआत लगाई होती हैं उस सिचुएशन से, जो जब फुलफ़िल नहीं होती तो आप डिसअपॉइंटमेंट में चले जाते हो। एंड ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप चीज़ों को वैसा एक्सेप्ट नहीं कर पाते जैसी चीज़ें हैं, बिकॉज़ आपने कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई है। तो आप चाहते हो कि चीज़ें वैसी ही हों जैसा आप सोच रहे थे, जैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, एंड जैसी चीज़ें रियलिटी में है वैसा आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते और इसी वजह से आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट में जाते हो। बिकॉज़ कहीं ना कहीं आप मुझे इस तरह से शो कर रहे हो कि हाँ, वहाँ से जो है वो मैं डिसअपॉइंटमेंट में हूँ, लेकिन मेरा फोकस जो है वो चीज़ नहीं है, मैं उसको नहीं देख रहा हूँ, मैं उस पर फोकस नहीं करना चाहता, मैं उस डायरेक्शन को ही नहीं देखना चाहता। बट फिर भी स्टिल आपकी साइड से आप ये डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज़ कैरी कर रहे हो। सो ऑलमोस्ट बिकॉज़ कि आप अभी भी ये डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज़ कैरी कर रहे हो, सो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि अभी तक आपने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं किया है। जैसी वो सिचुएशन है वहाँ पर जिस तरह से चीज़ें आगे चल रही हैं, जिस तरह से चीज़ें जा रही हैं, आपने उस तरह से चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंटमेंट में हो। एंड इवन कि आप इस तरह से शो कर रहे हो कि नहीं, मैं उस डायरेक्शन को देख नहीं रहा हूँ, मेरा फोकस वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, मेरा फोकस जो है वो चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप स्टिल ये एनर्जीज अपने साथ कैरी कर रहे हो। एंड जब तक आप इस सिचुएशन को वैसा ही एक्सेप्ट नहीं करोगे जैसी है, जैसी वहाँ चीज़ें चल रही हैं उनको वैसा ही जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप यहाँ पर कहीं ना कहीं ये डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज अपने साथ कैरी करते रहोगे। एंड पॉसिबली कहीं ना कहीं आप ऐसा सोच रहे हो कि जिस तरह से मेरी सिचुएशन में चीज़ें चल रही हैं, क्या वो डिफरेंट हो सकती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी सिचुएशन चेंज हो जाए, या यहाँ पर जो भी कुछ चल रहा है वो चेंज हो जाए, सब कुछ डिफरेंट हो जाए। तो डेफ़िनेटली ऐसा हो सकता है, डेफ़िनेटली यहाँ पर चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन अभी के लिए जैसी चीज़ें दिख रही हैं वैसी ही हैं। एंड आपको चाहिए कि आप उनको वैसा ही एक्सेप्ट करो, बिकॉज़ आप ये जो एनर्जी शो कर रहे हो कि मैं जो है वो इस डिसअपॉइंटमेंट पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, ये एनर्जी मुझे क्लियरली ये सिग्नल दे रही है कि कहीं ना कहीं आपकी साइड से एक्सेप्टेंस की कमी है, आप अपनी सिचुएशन को कबूल नहीं कर पा रहे हो। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली इस रीडिंग के थ्रू आपको अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने में आसानी हो, एंड आपका ये जो वीक है ये बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।